आपसे मैंने ये कहा था कि मुंडको उपनिषद में समझाया गया कि जो व्यक्ति अपनी साधना के चरम तक पहुँचते पहुँचते वन में एकांत में अपना हिमालय अपने घर में अवस्थित करके जब उसमें साधना करने लगता है तो इस भीड़ से, संसार की भीड़ से ऊपर उठकर वह सूरज की तरह चमकने लगता है। और जब इस दुनिया से शरीर छोड़ता है तो सूर्य द्वार से ही वो इस दुनिया से जाते हैं और सूरज की तरह ही इस दुनिया में चमकते हैं। और सूरज की तरह चमकने का मतलब है कि जैसे सूरज का समय निर्धारित है, मतलब पूरी दुनिया का काल चक्र, घड़ियां सूरज से जुड़ी हुई हैं, समय का चक्र सूर्य है। तो जिसके नियम सूर्य जैसे हो जाएं, घड़ी मिलाने लग जाए लोग, उसके उठने जागने काम करने के ढंग में कभी किसी भी तरह का आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, नियमित है, समय के साथ चलता है और फिर समय उसके साथ चलने लगता है। लोग वक्त बदलने का इंतजार करते हैं लेकिन वह वक्त बदल देता है दूसरों का भी। ऐसे लोग जहाँ कहीं बैठते उठते हैं, दूसरों पर भी प्रभाव आता है, खुद के जीवन में भी सूरज की तरह प्रकाश रहता है, रोशनी रहती है। और जैसे सूरज आता है तो जागृति आती है, तो ऐसे लोग जागृत रहते हैं। सूर्य के आते ही आप देखते हैं कि फूल खिलने लग जाते हैं और बीजों से अंकुर निकलने लग जाते हैं। सूरज के उगने से 20 मिनट पहले और सूरज के उगने के 20 मिनट बाद का जो समय है वो बड़ा अद्भुत होता है। पूरे ब्रह्मांड में उससे एक बड़ी क्रांति होती है। 4 बजने में 20 मिनट पहले 3:40 पर इस पृथ्वी पर ब्रह्म का वह प्रभाव आने लग जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म वेला का प्रभाव, ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू होने लगता है। और 18 मिनट 8 सेकंड पर सूरज की किरणें धरती पर आती हैं। तो उस समय आते आते जैसे ही ये 4 बजने का समय होता है, उसी समय ब्रह्म मुहूर्त की अपनी शक्तियाँ काम करने लगती हैं और देव शक्तियाँ उस समय अपने वरदान देने के लिए पूरे ब्रह्मांड में उस समय जागृत अवस्था में होते हैं। और ऐसे समय में कोई मंत्र जागृत करके बैठा हुआ जागृत पुरुष होता है तो उस समय ऊशर बुद्ध कहलाता है वो। और ऐसे व्यक्ति को बहुत तरह की शक्तियां और कृपाएं प्राप्त होती हैं। आलसी लोग अधिकांश रूप से जो है वो नेचर के अनुसार नहीं चल पाते, प्रकृति के साथ जुड़ के नहीं चल पाते। समय चक्र जिस तरह से आप देखते हैं कि सारे पक्षी सूरज के साथ ही जागते हैं, सूरज के साथ ही सोते हैं, उनका भोजन भी सूर्य के अस्त होने के बाद नहीं होता। सारे पक्षियों को आप देखिए कि सांझ होने लग जाती है, जैसे सूरज जा रहा है तो सारे इकट्ठे होते हैं और इतना जोर जोर से चहचहाते हैं जैसे सारे घर के लोग इकट्ठे मिल गए हों, कॉलोनी के सारे लोग इकट्ठे मिल गए हों। तो खूब चहचहाट होगी उस समय और सब बोल करके एक दूसरे का हाल चाल पूछ करके फिर अपने अपने जगह में दुबक जाते हैं। और प्रकृति जैसे जैसे शांत हो रही होती है, जैसे जैसे आप देखते हैं कि धरती पर अंधेरा फैलने लगा है, भगवान ने एक काली चादर जो है पृथ्वी पर डाल दी होती है उस समय। जैसे जादूगर कोई काला कपड़ा बिछाता है और अपना जादू करता है, तो परमात्मा भी जादूगर है और वो अपना जादू कर रहा होता है और सबको कहता सो जाओ, तो सब सो जाते। पशु पक्षी कीट पतंग बस उस समय निशाचर अपना काम करने लगते हैं। निशाचरों में भी कहा जाता है कि कुछ की ड्यूटी होती है उस समय लोरी गाने की, और वो लोरी गाने का काम करते हैं झिंगूर। ज़्यादातर पेड़ों के साथ बैठे हुए होते हैं, छोटा सा कीड़ा होता है और वो अपनी वीणा हाथ में ले लेते हैं, झीं, ये आवाज़ उनकी चल रही होती है। जैसे माँ भी बच्चे को सुलाती है तो आ करते करते बस सो गया बच्चा। बस इसी तरह से प्रकृति आपको सुलाती है। तो नेचर के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, उसी के साथ में आप देखते हैं ब्रह्मांड से आपके ऊपर किरणें बरसने लग जाती हैं और ब्रह्मरंध्र से आपके मस्तिष्क से एक लिक्विड, एक स्राव आपके
मस्तिष्क में जाता है, जो 10 बजे से लेकर के और 12 बजे के बीच में वो स्राव आने लगता है। बहुत लोगों की आंखें उस समय बोझिल होने लग जाती हैं। लेकिन जो तेज रोशनी में और म्यूजिक सुन रहे हैं, नाच गा रहे हैं, 10 बजे के बाद तो खाना वाना शुरू होता है, पार्टी आफ्टर पार्टी शुरू होती है। उन लोगों के साथ में उनका नींद का चक्र टूटने लगता है, और जो प्रकृति उनके साथ में उन्हें ओज तेज से भरपूर करना चाहती है तो वो नहीं हो पाते। इसलिए अधिकांश लोग इरिटेट रहते हैं, जल्दी डिप्रेस हो जाएंगे, जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, जल्दी घबरा जाएंगे, दूसरों को भी घबराने पर मजबूर कर देते हैं। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि जैसे सूरज आता है तो सूरज के आते ही, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे आपको उस बिंदु तक ले जाना है, क्योंकि ये तो अभी भूमिका बना रहा हूँ मैं आपको। पर आप इसको पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा सरल और सहज रूप से बताना शुरू करूँ। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिए कि जागृति पैदा करता सूरज जैसे ही आता है, और सूरज जैसे ही आया तो अंकुर निकलने लग गए, और पानी के अंदर भी हलचल होनी शुरू हो जाती, मछलियाँ तैरने लग जाती, पलने में पड़ा हुआ बच्चा पाँव चलाने लग जाता, अपने साइकिलिंग करने लग जाता है, अपना भोजन पचा रहा होता है। उसको कोई बाबा जी योग नहीं सिखाते कि इस समय तुमने जो साइकिल चलानी है, उसको जो है बड़े बाबा जी सिखाते हैं ऊपर से कि हर किसी बच्चे ने जो है उस समय जो है योग करना है, अपने आसन करने हैं। और आपने कुत्ते बिल्ली को भी देखा होगा, वो भी बैठे बैठे होते हैं कहीं पर, तो उठने से पहले अपने पंजे पीछे की तरफ खींचेंगे, धड़ को पीछे की तरफ ले जाएंगे, फिर धड़ को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। उनके 2 आसन तो इसी में पूरे हो जाते हैं। फिर कुत्ते को आपने देखा होगा, गर्दन झटका देते हैं, तो उनको लगता है कि अब ये आसन पूरा हो गया, चलो काम पर लगते हैं, तो उसके बाद वो फिर चलते हैं। और ये भी एक कमाल है उनका, जहाँ कहीं बैठते हैं तो पहले अपनी पूंछ से आसपास का आसन जो है वो साफ करते हैं, मतलब ज़मीन को हिला के थोड़ी ज़मीन साफ करते हैं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि थोड़ा सा स्वच्छ वातावरण बनाकर बैठना, अपनी गद्दी तो संभालनी है। तो उनकी एक अपनी व्यवस्था होती है। ये बात जरूर ध्यान में रख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो उसे इसी तरह से प्रकृति के साथ जुड़कर चलना चाहिए। और जैसे सूर्य के आते ही फूल खिलने लग जाते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देता है, और हजारों रास्ते एक साथ दिखाई देने लग जाते हैं कि तुम कौन सा चुनना चाहते हो। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब ये प्रकाश आने लग जाता है, जब साधना में आगे चलता है, बहुत सारे रास्ते उसके सामने दिखाई देने लग जाते हैं। जो चाहो पाओ, विभूतियाँ अनेक तरह की। लेकिन साधक जो है फिर ऊपर उठने की यात्रा करता, दुनिया में फंसने की यात्रा नहीं करता। तो वन में बैठे, एकांत में बैठे साधना करे, नाम जपे, तो फिर व्यक्ति को करना चाहिए मंत्र योग। आध्यात्मिक यात्रा में फिर ये मंत्र योग जो है 16 अंगों से युक्त माना जाता है। लेकिन आपको सरल और थोड़े से समय में मैंने बताना है, तो आसानी से बताना चाहता हूँ। तो मंत्र योग जो है उसको नाम रूपात्मक कहा जाता है। मतलब ये जो जगत है ये नाम और रूप से जुड़ा हुआ है। चीज़ें आकार वाली हैं, रूप वाली हैं, दिखाई देती हैं, तो फिर आप उनका नाम रखते हैं। नाम भी है, रूप भी है, तो नाम रूपात्मक जगत है, और नाम रूपात्मक है आपका मंत्र। तो मंत्र को जपने के लिए 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि जो भी आप मंत्र जपने लगे हैं तो इष्ट देव को ध्यान में लेकर आइए। और जैसे एक बहुत ही सुंदर बात मानी जाती है कि किसी भी व्यक्ति को दिव्य देश दर्शन करना चाहिए, जिसको कहा जाता है कि अपने हृदय में भगवान की पीठिका बनानी चाहिए और उस पर अपने इष्ट देव को विराजमान करें, और उसका आकार ध्यान में रखते रखते, और फिर उसकी कृपाएं हमारे जीवन में आ रही हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना मंत्र प्रयोग करना चाहिए। उसी को फिर आप ब्रह्मांड में देखिए। ब्रह्मांड में मेरा इष्ट देव, मेरे शिव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे भगवान विराजमान है, वहाँ से प्रकाश दे रहे हैं, और यहाँ भी उनकी
प्रतिकृति, उनका एक स्वरूप यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इधर से भी किरणें आ रही, उधर से भी आ रही हैं। इसी रूप में जो भाव में और भाव तरंगों में आते हुए मंत्र जाप किया जाता है, तो ये रूपात्मक और नामात्मक दोनों चीजें होंगी, नाम जपना और स्वरूप का ध्यान करना। तो इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि कोई भी जाप आप कर रहे हैं, जब तक उसका भाव नहीं बनेगा और भाव से साथ में तरंग नहीं बनेगी, आप थोड़े इमोशनल नहीं होगे, और फिर इमोशनल हुए बिना आपकी तरंगें, आपके अंदर जो है वो करंट पैदा नहीं होगा, वो वेव्स पैदा नहीं होगी, वाइब्रेशन नहीं आएगी, एनर्जी बनेगी नहीं और वो ऊपर जाएगी नहीं। तो इसका तरीका होता है, कहते हैं कि जो ग्रंथों में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 चीजें ध्यान में रखनी होती। वाणी का प्रयोग करते हैं, वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ति। तो ये लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन सार में बस इतना समझ लीजिए आप कि जब आप जाप करते हैं बोल बोल कर और भावपूर्ण होकर जाप करते हैं, कीर्तन करते करते भी लोग जो भावपूर्ण हो जाएं, बोलते 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 शुद्ध अपने खो बैठे, अपना ध्यान ही ना रहे और फिर जाप भी बंद हो जाए, तो पहला तो हो गया उच्चारण करना, दूसरा हो गया मध्यमा, कंठ में आ जाना, कंठ से मंत्र चल रहा है और आप शांत हो गए, कोई गा रहा है तो आप भी अपने कंठ में अंदर अंदर उसी तरह से जैसे स्वर ले रहे हो। तीसरा आता है वह है जब आप हृदय में उसको पश्यन्ति रूप में अनुभव करने लग जाते हैं कि जिसका आप जाप करने लगे हैं उसकी अनुभूति भी हो रही है कि वो सामने है। अपने बच्चे का नाम याद करते ही माँ को, स्कूल में गया होता है, हॉस्टल में गया हुआ होता है, किसी भी बच्चे का नाम वैसा हो और कोई माँ उसको पुकार रही तो व्यक्ति को अपना बच्चा याद आने लगता है, उसकी शक्ल याद आने लगती है। किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते ही माँ जो इधर उधर देखती, मेरा तो नहीं रो रहा कहीं। और पिता पुरुष लोगों को भी ये होता है जिनके बच्चे उतनी ही उम्र के हैं और किसी का बच्चा रो रहा तो एकदम उन्हें गुस्सा आता है, वो जाके डांटते हैं, क्यों रुला रहे इसको, चुप कराओ। तरंग आती है, काम करती है, क्योंकि आप भाव में आ गए, और भाव में आ गए तो भाव तरंग काम करने लग जाती है। तो इसी तरह से आकार, किसी चीज़ को याद किया, हृदय में उसका आकार आया और आप उसको देखते हुए, अनुभव करते हुए और भाव में आ रहे हैं कि मेरा प्रभु सुन रहा है, वो मेरे साथ है, मैं उससे कहीं दूर नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहा है। और फिर आप बोल भी रहे होते हैं कि तुम सुन रहे हो ना भगवान, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, तू ही तो है मेरा सखा भी तू है, सगा भी तू है, माता भी तू है, पिता भी तू है, बंधु भी तू ही है, सब तू ही है, सब रिश्ते तुझसे हैं, तुझसे बढ़कर और कौन है भगवान। मेरे रोने से पहले, मेरे आंसू आने से पहले मेरे दिल के दर्द को अगर कोई समझ सकता है भगवान, तू ही समझ सकता है, और तेरी शक्ति और तेरे सहारे की हर पल मुझे जरूरत है। तो आप बोल रहे होते तो भाव तरंग आती है ना, तो वो जाती है वहां तक। इसलिए ध्यान रख लीजिए, इसके बाद में आती है तुरीय अवस्था, लेकिन उसमें आपको लेकर जाऊंगा तो शब्द बहुत सारे हो जाएंगे, आप कहेंगे सुनाया बहुत कुछ, पता कुछ नहीं लगा कि बताया क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा है कि आप अपने आसन पर बैठ करके नाम जपने वाले बने, और नाम रूपात्मक जगत में आप रहते हैं। यहाँ संसार में जितने भी आकार प्रकार की चीज़ें, सबके कोई ना कोई नाम है, और जैसे उनका नाम आप लेते हैं तो वो आकार याद आने लग जाता है। थोड़ा सा और आप जरा आगे चलें तो एक बात और, आपको जब भी कोई चीज कही जाती है तो आपके मस्तिष्क में आकृति बनने लगती है। आप जो है शब्दों को, ध्वनियों को
आकृति के रूप में देखते हैं। ये विचित्र बात है। कहा जाए पानी, तो जितनी भी पानी की आकृतियां होंगी मस्तिष्क में आपके आ जाएंगी कि ये जो पानी कह रहा है ये पीने के लिए बोल रहा है, गिलास में लाना है, या पानी है तो मतलब कहीं बाहर पानी है, या किस चीज़ को पानी, पानी तो समुद्र में भी, नदी में भी है, इधर भी उधर भी, सबकी आकृतियां मस्तिष्क में बनती जाएंगी। मिठाई कहते ही जो है मिठाई की सारी आकृतियां आपके सामने आने लग जाती हैं। और जैसे कहें मिठाई कौन सी, तो फिर आपको कौन सी में बहुत सारी मिठाइयां भी सामने आने लग जाएंगी। आप हमेशा जब भी सोचते हैं आकृति के रूप में सोचते हैं, तो आकृति के रूप में सोचते हैं तो इसको कहते हैं रूपात्मक जगत है। और रूपात्मक जगत के कारण ही आप अपने अंदर आकृति के रूप में, किसी शक्ल के रूप में ही सोचते हैं। जब आप अपना जाप करने बैठते हैं तो भी आपको कोई आकार ध्यान में पहले लाना होता है। हालांकि दुनिया में बिना आकार की चीजें बहुत हैं और उन्हीं से आपका काम चलता है। आपके घर में रखा हुआ माइक्रोवेव भी जो काम कर रहा होता है, उसके जो वेव चल रहे होते हैं ना, माइक्रो की वेव जो चल रही होती हैं, माइक्रोवेव, जिससे जो है आपका बर्तन रखा हुआ है और बर्तन बाहर से गर्म नहीं हो रहा, खाना गर्म हो रहा है। तो क्या चीज गई जो खाना जाके गर्म कर गई, वो दिखाई थोड़ी देती है आपको, वही तो तरंग है। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है।
दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।